अर्थशास्त्र में ये कहा गया है श्रम नाशवान है। आप श्रम करें या न करें नष्ट होती रहती है। तो ऐसे में हमने सोचा कि हर दिन हम भोजन करते हैं, हमारे पास शारीरिक श्रम करने की क्षमता है, पूरे मानव में क्षमता है, तो उस मानव के शारीरिक श्रम का उपयोग किया जाए, इसलिए हमने साइकिल चालित आटा चक्की बना दिया। सन 2020 में मार्च के बाद जब कोरोना लग गया, सभी लोग अपने अपने घर में कैद हो गए, लोग अवसाद के शिकार होने लगे। लेकिन हमारे पास एक छोटी सी वर्कशॉप है, उसी में हम बैठे बैठे ये सोचे कि आटा चक्की चल नहीं रहा है, लोग जो बाहर के आटा चक्की वाले थे सब बंद करके अपने गांव चले गए। तो हमने सोचा क्यों न एक साइकिल से चलने वाली आटा चक्की बनाया जाए। यानी 2 महीना इसको बनाने में लगा था। 2 महीने बाद पहली बार इसको जो है चला करके देखे थे कि ये काम करने लगा। इसमें हमने 50 किलोग्राम का मैकेनिकल एनर्जी देने के लिए फ्लाईव्हील लगाया है, जो चलाने वाले को शारीरिक श्रम न्यूनतम करना पड़ता है। बहुत सारे सुधार करते करते अब एकदम लगभग ठीक हो गया। इसको व्यवसाय के रूप में हम इस प्रयोग करने लगे। 1990 में हमने B.Com पूरा किया है और उसके बाद 10 साल हम विभिन्न संस्थाओं में काम करते थे। वहाँ बहुत सारे जगहों पर हम फ्री में काम करते थे, केवल उसका हुनर सीखने के लिए। हुनर है तभी कदर है, ये हम जान चुके थे। उसी समय हम लोगों का साइकिल भी रिपेयरिंग करते थे। रिपेयरिंग करते करते ये ख्याल आया कि इससे और भी नवाचार हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को तो ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि उससे जुड़े नहीं होते हैं, तो उससे ये लगता है कि वो फालतू काम कर रहे हैं। हम लोग को भी वो कहते थे कि बेकार काम है, घर वाले भी डांटते थे, बेकार काम है, ये सब क्या करते हो। लेकिन जो खोजता है, जो करता है, जो जुड़ा रहता है, उसी को मालूम होता है ये चीज़ें। सभी सफलता की परिभाषा केवल पैसे से ही तौलते हैं, लेकिन उसके ख्याति, उसके महत्व या उसके इनोवेशन से कोई लगाव नहीं है। और हम तो इतने मेडल पाए हैं सर, हमारी धर्मपत्नी जी कहती हैं इस मेडल से आप चीर करके, लकड़ी का होता है ना सर मेडल, चीर करके एक टाइम का भोजन नहीं हम लोग को दे सकते हैं। तो ऐसे मेडल की क्या ज़रूरत है। लड़का बहुत ही उत्सुक था, हर चीज़ जानने का उसके अंदर गुण था और उसको प्रैक्टिकली व्यवहार में कैसे आएगा वो इसके बारे में सोचता रहता था। तो घर का स्थिति बहुत बढ़िया नहीं था। उन्हें पैसे की तो दिक्कत हुई। मैं भी जाता था तो कहता था कि गंगाराम थोड़ा जो है और काम में भी ध्यान दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, हम जो जिस चीज़ में लग गए हैं उसे पूरा करके छोड़ेंगे। तो उनके अंदर ये जिद था। लोग कहते थे कि आपने कोई पैसा कमाया नहीं, इसलिए हम आपको केवल एक दिन का हम भोजन देंगे, एक टाइम का भोजन देंगे। ये भी हमने संघर्ष झेला है सर। और एक हम ही नहीं, बहुत सारे इनोवेटरों की यही दर्द है सर, क्योंकि हर आदमी कहता है कि आपने काम किया है तो पैसा चाहिए। कुशागर भारद्वाज जी जो है गोरखपुर महोत्सव में मिले, हमारा आटा चक्की देखे, कहे कि आप जैसे लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में एक मेरठ ज़िला है, उसमें MIET इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें ACIC खुला है, उसमें आप जैसे नवाचारियों की मदद करते हैं। मदद के रूप में अगर आइडिया है तो उसको आइडिया को डेवलप कराएंगे, या बन चुका है तो पेटेंट कराएंगे, उसको कमर्शलाइज कराएंगे, उसको फिनिश करा करके फिर प्रोडक्शन में लाएंगे। और यही सुविधा एक नवाचारी के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वह नवाचार करने के लिए अपने परिवार को भी एक बार भूलना पड़ता है सर। केवल नवाचार को दिमाग में रख करके काम करना पड़ता है।
और हम घर रहते थे तो कि परिवार को कैसे चलाना है, उसकी आजीविका कैसे करनी है, इसी में हम लग जाते थे। तो यहाँ पर ACIC आने पर हमको एक मानदेय मिलता है, जिससे परिवार चलाने के लिए हमारा बोझ ख़त्म हो गया। और यहाँ रहने खाने पीने की सारी सुविधाएं हैं, और जो भी नवाचार करना हो, जितना भी रुपया लगेगा, ACIC MIT पूरा सहयोग करती हैं। जब हम लोग ACIC MIT मेरठ में एक स्काउटिंग करते हैं तो इनोवेटर्स हम लोग को फाइंड आउट करते हैं। तो इन इनोवेटर्स को ACIC MIT मेरठ का है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहाँ पर जो भी इनोवेटर है वो आए, अगर उसके पास कोई अच्छा आइडिया है, कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सॉल्यूशन है, तो वो आके उसको डेवलप करे। उसके लिए हम उसको यहाँ पर प्लेटफॉर्म देते हैं, विच दैट प्लेटफॉर्म नॉट ओनली इज़ लिमिटेड टू ACIC MIT, बट हमारा एज ए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो उसको होस्ट करता है, उसके पास अराउंड 136 लेबोरेटरीज हैं, वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज विच आर रेडीली अवेलेबल। पूरा हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, क्योंकि वो कहते थे कि खुली आंखों से सपने देखिए और फिर उस सपने को पूरा करने के लिए कठिन से कठिन और कड़ी से कड़ी मेहनत करिए। यही मूल तत्व है और इसी को मूल हमने मंत्र मान करके हम इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं।